हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 23 अक्टूबर। और 23 अक्टूबर की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, जिन्होंने 2 दशकों के समाजवादी शासन का अंत किया है? तो अभी हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर है रोड्रिगो पाज पेरेरा। रोड्रिगो पाज पेरेरा को हाल ही में बोलीविया के नए राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है रोड्रिजा पांग पेरेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरू के राष्ट्रपति जोसे जेरी ने किन क्षेत्रों में 30 दिन का आपातकाल घोषित किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति जोसे जेरी ने आपातकाल की घोषणा किया 30 दिन के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीमा और क्याओ। तो लीमा और क्याओ में जो है 30 दिन का आपातकाल घोषित किया है राष्ट्रपति ने। तो एग्जाम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। पेरू की राजधानी कौन सी है? तो लीमा। लीमा जो है पेरू की राजधानी है। और यहाँ के 2 क्षेत्रों में, लीमा और क्याऊ में जो है 30 दिन का राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया है वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा, जोसे पेरी द्वारा। पेरू की मुद्रा क्या है? सोल। पेरू की जो भाषा है वह है स्पेनिश। और पेरू का जो प्रमुख पर्वत है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत पेरू में स्थित है। पेरू का प्रसिद्ध स्थल माचू पिच्चू है। और झील टिकटिका, जो टिकटिका झील है वह किस देश में है? तो वह पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पर्सन। कोडेक्स समिति ऑन स्पाइसेज एंड क्यूलिनरी हब CCSCH के 8वें सत्र में किन 3 मसालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानक को अंतरूप दिया गया है? तो 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वनीला, बड़ी इलायची और धनिया। वनीला, बड़ी इलायची और धनिया को कोडेक्स समिति ऑन स्पाइसेज क्यूरिनिक हर्ब्स के 8वें स्तर में अंतर्राष्ट्रीय कोडेक्स मानक का दर्जा दिया गया है। तो भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने किस मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? तो हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान में की राजधानी काबुल में अपने पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया तकनीकी मिशन। तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दे दिया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 730 करोड़ रुपए अधिक सी राशि जारी किया है? तो 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और हरियाणा। गुजरात और हरियाणा में 730 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि का उद्देश्य है विकेंद्रीकरण, विकास और ग्रामीण सेवा वितरण को गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान CRAP दिल्ली NCR में किस पर्यावरणीय समस्या से निपटने के लिए तैयार किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से CRAP का उद्देश्य दिल्ली NCR में मौसम और प्रदूषण स्तर के आधार पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही करना है। तो 3 स्तर कौन सा है? स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में मॉडरेट पोल्यूशन, हल्के कदम जैसे कि उद्योगों की निगरानी। स्टेज 2 में सेवरल पोल्यूशन, वाहन संचालन पर नियंत्रण, निर्माण कार्य समिति। और स्टेज 3 में इमरजेंसी मेजर्स जैसे स्कूल बंद, भारी वाहन प्रतिबंध और ठोस कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाएंगे। 125वां इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 किस टीम ने जीती है? तो 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहन बगान सुपर जॉइंट। मोहन बगान सुपर जॉइंट ने 125वां इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA शील्ड जीत लिया है। तो ये देख सकते हैं आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने गैलेंट्री अवार्ड को मंजूरी दिया है? तो 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 127। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों के लिए गैलेंट्री अवार्ड और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड को मंजूरी दी है। कितने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड को अनुमति दी गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 40। यानी कि जो गैलेंट्री अवार्ड है वे तो राष्ट्रपति द्वारा 127 घोषित किए गए हैं, और जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड है वे 140 घोषित किए गए हैं। उड़ान योजना को भारत में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष। उड़ान योजना के भारत में 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।